हेलो बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थेल्स थ्योरम, जिसे हम बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और उसका कन्वर्स भी हमने देखा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2, जिसमें वही दोनों थ्योरम्स बार बार यूज़ होंगी। तो एक बार वो थ्योरम हम रिपीट कर देते हैं। बीपीटी क्या थ्योरम है? थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है एक साइड के, जैसे यहाँ पर डी पैरेलल है बीसी के, और ये लाइन बाकी की दो साइड्स को यानी ए बी और ए सी को काट रही है। तो डी ई लाइन ए बी और साइड ए बी और साइड ए सी को काट रही है। तो होगा ये कि ए डी अपॉन डी बी, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट ए डी और ये डी बी, और ए ई अपॉन ई सी ये सेम होगा। ये थी बीपीटी या थेल्स थ्योरम। मैं एक ही बोलूँगा, बीपीटी बोलूँगा, आप समझ जाइए मैं थेल्स थ्योरम की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये थी, जो इसका कन्वर्स था, वो ये था कि अगर ये रेशियोज ए डी बाई डी बी बराबर हो ए ई बाई ई सी के, तो ये लाइन डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ये कन्वर्स है। तो बीपीटी कहती है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो रेशियोज सेम होंगे, और कन्वर्स कहती है कि अगर रेशियोज सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी, यानी डी ई बी सी के पैरेलल होगी। तो यही हम इन्हीं दो थ्योरम्स पे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, इन द फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, D is parallel to BC. So already it is given that DE is parallel to BC in the first figure and in the second figure as well. Find EC in first, इसमें आपको EC फाइंड करना है, और सेकंड वाले पार्ट में आपको AD फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते कैसे होगा। सबसे पहले जो चीज़ मिसिंग है उसको आप x कह सकते हैं, तो ये EC x हो जाएगा। और आप जानते हैं कि AD अपॉन DB यानी 1.5 अपॉन 3 इक्वल है 1 अपॉन एक्स के, राइट। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से 1.5 अपॉन 3 इक्वल है 1 बाय एक्स के। ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए अपॉन ई सी के। ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी के बराबर है। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो क्रॉस किया तो एक्स उधर चला गया लेफ्ट साइड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स उधर चला गया, 3 इधर आया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3, और ये जो 1.5 है ये नीचे आ जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा नीचे। और डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे का डेसिमल हटाना है तो ऊपर 3 के बाद 0 लगाना पड़ेगा, और डिवाइड में है 15, राइट। या ऐसा भी कह सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 इंटू 10 इज 15 एंड 3 10 30, एंड नाउ 15 2 30, सो x इज 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो ये सेकेंड पार्ट है, आप पॉज करके उसको लिख लिया करो, मैं जब हटा देता हूँ तो इसमें आप इसको x कह लीजिए, और फिर से वही ए डी अपॉन डी बी इजगल टू ए अपॉन ई सी, और सेम मैनर में आपको सॉल्व करना है, यानी कि x अपॉन 7.2 x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। तो 1.8 अपॉन 5.4 है। अब इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 18/54, 18/54, और 18 3 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 7.2 इधर आएगा, तो x की वैल्यू होगी 7.2 अपॉन 3, और 7.2 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 2 जा 6, और 1 कैरी 12, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू 2.4 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना। तो कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है सीखने के लिए, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। आमतौर पे बच्चों को ट्राइंगल्स चैप्टर टफ लगता है 10th क्लास में, आप शुरू से ध्यान से पढ़िए तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी पॉज करके लिख लीजिएगा, ध्यान से समझा मैंने दिया है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 2 में कहा है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल है PQR, एक रफली यहाँ पे बना देते हैं, बाकी मेन तो देख ही लेंगे, P Q और R, और पॉइंट E है साइड PQ पर, तो पॉइंट E है साइड PQ पर, और पॉइंट F है साइड PR पर,
पॉइंट एफ है यहाँ साइड पी आर पर, और ई एफ को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं बताइए क्या ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और आपको ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, पार्ट्स की वैल्यू दी हुई हैं। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगी। अगर रेशियो सेम होते हैं तो ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, वो बात ये है कि जब हम थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, जब उसका डेरिवेशन देखते हैं, तो हमें सिर्फ इतना बताया जाता है, एक बार मैं यहाँ डायग्राम में समझा देता हूँ। सिर्फ इतना बताया जाता है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के है, तो पी ई अपॉन ई क्यू, ये तो पढ़ते ही हैं, पी अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो इतना तो बच्चों को पता ही रहता है, पर इसमें दो और टाइप भी आप याद कर लीजिए, और इनका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। मतलब पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर की जगह आप ई क्यू अपॉन पी ई, यानी इसको ऊपर इसको नीचे, और एफ आर अपॉन पी एफ भी कह सकते हैं, इक्वली करेक्ट है। तो इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं? इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जो पी ई है, मतलब अपर पार्ट डिवाइड बाय टोटल साइड, तो पी अपॉन पी क्यू पूरी साइड, ऐसा भी रेशियो ले सकते हैं, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। और इधर पी एफ अपॉन पी आर ये भी इक्वल होता है। तो सिर्फ जो हमने एक छोटा सा पढ़ लिया कि ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट इक्वल होता है, उतना ही सही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी रेशियोज आप बना सकते हैं अलग अलग रेसिप्रोकल करके। और यहाँ हमने क्या किया, ये पी ई अपॉन पूरा पी क्यू और पी एफ अपॉन पूरा पी आर। इसी तरीके जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट अपॉन टोटल किया और इधर पी एफ अपॉन टोटल लेंथ कर दी, इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट यानी कि ई क्यू ये ओके अपॉन पूरा पी क्यू, ई क्यू अपॉन पी क्यू बराबर होगा, अब उधर का नीचे वाले पार्ट को पढ़िए क्या है, एफ आर अपॉन पी आर। तो ये भी ई क्यू अपॉन पी क्यू बराबर होगा एफ आर अपॉन पी आर। ठीक है जी, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रेसिप्रोकल में भी यूज हो सकती हैं, पी क्यू अपॉन ई क्यू पी आर अपॉन एफ आर, ऐसे भी यूज हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको गिवन है यहाँ पर पीई, ई क्यू, पी एफ और एफ आर। क्या क्या गिवन है? पीई, पी गिवन है, ई क्यू गिवन है, पी एफ गिवन है, एफ आर गिवन है, और आपसे पूछ रहे हैं क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो हम सीधा सीधा चेक कर लेंगे, पी अपॉन ई क्यू अगर पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है तो ये पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। तो इनमें से कौन सा यूज होगा वो गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो अभी हमें पीई ई क्यू दिया है, पी एफ एफ आर दिया है, यानी हम इस पहले वाले से इस वाले से इसको चेक करेंगे। तो हमने पीई की वैल्यू 3.9 ली, ई क्यू की वैल्यू 3 ली। आप देख सकते हैं वैल्यू गिवन है 3.9 और 3, और उसकी 3.6 और 2.4, 3.6 और 2.4। और जब इसे आपने कैलकुलेट किया तो ये होगा क्या, डिवाइड कीजिए 3.9 को 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1.3 हो गया ये। तो P अपॉन ई क्यू 1.3 है, और पी एफ अपॉन एफ आर करते हैं डिवाइड, कितना आता है देखते हैं। तो जिनको नहीं पता कैसे करना है, पहले 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 9 जा 36 और नीचे 4 6 जा 24, डेसिमल भी है तो डेसिमल भी लगा रहे हैं, डेसिमल से डेसिमल काट दो, उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, राइट, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, डेसिमल से डेसिमल काट दी, और 2 1.5 जा 3। तो क्या दोनों रेशियो सेम आए? नहीं। अगर दोनों रेशियो सेम नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। रेशियो सेम होता है तो पैरेलल होता। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में फिर से दिया है पीई दिया है, ई क्यू की जगह क्यू ई लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पी एफ दिया है और एफ आर की जगह आर एफ लिख दिया, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। एफ और आर एफ का मतलब सेम ही है, एफ आर और आर एफ दोनों एक ही लाइन है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। आपको पी अपॉन ई क्यू करना है और पी एफ अपॉन एफ आर करना है। अगर जो दोनों सेम आते हैं तो लाइन्स पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है। मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी अपॉन ई क्यू जब आप करेंगे,
यानी कि 4/4.5। तो जब आप 4/4.5 लिखेंगे तो नीचे का डेसिमल आप हटाइए तो ऊपर 0 लग जाएगा, यही कैलकुलेट करने का तरीका है, और नीचे आ जाएगा 45। और अब ये 5 8 जा ऊपर 40 हो गया और 5 9 जा 45 हो गया, तो कटने के बाद ये आएगा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। तो ये 8/9 रेशियो आ गया। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में तो PF/FR है ही 8/9, दोनों रेशियो सेम आने का मतलब EF और QR पैरेलल है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया है इसके अंदर। तो थर्ड पार्ट में PQ दिया है, PR दिया है, PQ और PR। PQ मतलब ये पूरी लेंथ दी है, और PR मतलब ये पूरी लेंथ दी है। नाम पढ़ सकते हैं, PR मीन्स पूरी लेंथ, और PQ यानी इधर की पूरी लेंथ। तो ये दी हुई है। और इसके अलावा PE दिया है और PF दिया है। तो PE है, PE मतलब इतना, और PF इतना। तो देखिए अब मैंने जो आपको बताया था वो काम में आ गया आपके। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट दिया है इधर का, और इधर का भी ऊपर वाला पार्ट दिया है, और इधर पूरा पार्ट भी दिया है, और इधर पूरा पार्ट दिया है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है PE, ठीक है, PE अपॉन PQ, यानी लेफ्ट में ऊपर वाला पार्ट अपॉन टोटल, और राइट में ऊपर वाला पार्ट, राइट में ऊपर वाला पार्ट, राइट समझते हैं ना, ये साइड, PF अपॉन PR। तो अब बस वैल्यू पुट कर देनी है। P यानी 0.18 अपॉन 1.28, 0.18 अपॉन 1.28, और इधर वाली वैल्यू क्या है, 0.36 अपॉन 2.56। ठीक है, तो अब हम रेशियो देखते हैं और ये कैलकुलेशन देखते हैं। 0.18 अपॉन 1.28 है, यहाँ डेसिमल से डेसिमल काटा तो हमारे पास आ गया 18 अपॉन 128, और 2 से जब काटोगे इसे तो 2 9 जा 18 आ जाएगा, और नीचे जब काटोगे तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 64, इसीलिए आपको यहाँ पे 9/64 दिख रहा है। इसी तरीके से जब आप PF अपॉन PR करेंगे, यानी 0.36 डिवाइड बाई 2.56, तो फिर से यहाँ डेसिमल से डेसिमल कटेगा, ऊपर आएगा 36 और नीचे आएगा 256, और ये किससे कट सकता है, ये कटेगा 4 से, 4 9 जा 36, 4 से कटेगा कि नहीं चेक कैसे होता है, इसकी लास्ट दो डिजिट से बनने वाला नंबर देख लो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो होता है, 56 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 256 भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। और 36 तो हम जानते हैं 4 9 जा 36 होता है। तो नीचे आया 4 6 जा 24, और एक कैरिड 16, 4 4 जा 16, तो दोनों का रेशियो 9/64 आ रहा है। इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, अगर मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूं तो। राइट, तो अब हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं इन फिगर 6.18। ओके, फिगर ये रही। इन फिगर 6.18, इफ LM इज पैरेलल टू CB, सो LM मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू CB, ये गिवन है कि ये पैरेलल है, एंड LN इज पैरेलल टू CD, सो LN इज पैरेलल टू CD, गिवन है। जब पहले गिवन है कि लाइंस पैरेलल हैं तो हमारा काम आसान हो गया। अब यहाँ पे थेल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो प्रूफ करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB मीन्स ये ऊपर वाला छोटा पार्ट और फिर टोटल AM अपॉन AB बराबर है AN, यानी ये छोटा पार्ट अपॉन ये पूरा AD। तो ये हमको प्रूफ करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, जो पहले ये इनमें से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो ये, इसमें क्लियर नहीं है फिगर, यहीं से दिखते हैं। तो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला दिख रहा है, राइट, एक आपको ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, राइट, ABC। तो ABC में आप ये मानेंगे कि AM अपॉन AB बराबर होगा AL अपॉन AC। क्या आप ये बात मानेंगे? इस वाले ट्राइंगल में क्या ये आप बात मानेंगे कि AM अपॉन AB, AM क्योंकि पैरेलल है ना, अब पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ, कौन पैरेलल है, ML BC के पैरेलल है। तो AM अपॉन ये टोटल वाला AM अपॉन AB, भाई थ्योरम्स तो ट्रुथ है तो वो तो मानना ही पड़ेगा। AM अपॉन AB बराबर है AL अपॉन AC। मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो अपनी निगाहें जो है ऊपर वाले ट्राइंगल पे रखें, और
ट्राइंगल जो है वो लेटी फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो एल अपॉन ए सी। बोलो, ऊपर वाला ये छोटा पार्ट अपॉन टोटल, और फिर एल अपॉन ये टोटल, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि एम एल बी सी के पैरेलल है, और थेल्स थ्योरम कहती है कि ऐसा इक्वल होना कंपलसरी है। तो ये तो पहली बात हो गई, मैं रफली यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। अब नीचे वाले ट्राइंगल पे नजर डालिए, तो नीचे वाले ट्राइंगल में एल एन सी डी के पैरेलल है, गिवन है वो, राइट। तो पक्की बात है नीचे वाले ट्राइंगल पे, ऊपर वाला ये मत देखिए बिल्कुल भी, ये वाला ट्राइंगल एकदम इग्नोर कर दीजिए, नीचे वाले ट्राइंगल को देखिए। तो ए एल अपॉन ए सी, फिर से रीजन लिखना है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम की वजह से ऐसा है। तो ए एल अपॉन ए सी, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ आ रही है पर समझ में आपको आएगा। और यहां पर अब इस वाली साइड में ए एन अपॉन ए डी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। थेल्स थ्योरम लग रही है बच्चों, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, ए एन अपॉन ए डी, ये मान लो दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स हो गई हैं आपके पास, और अब दोनों स्टेटमेंट्स को देखो बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स को देखो, एक ऊपर वाले ट्राइंगल से आई है और एक नीचे वाले ट्राइंगल से आई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर, इसको मैं मिटा देता हूं, राइट, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर आपको ए एल बाय ए सी मिल रहा है, मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन से जो ए एल बाय ए सी की वैल्यू है ए एम बाय ए बी, ए एल बाय ए सी ए एम बाय ए बी के इक्वल है, इस ए एल बाई ए सी की जो वैल्यू ए एम बाई ए बी है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इस ए एल बाई ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए एम बाय ए बी, और ये इक्वल है, जो पहले से राइट साइड में है वो है ए एन बाय ए डी। तो क्या हमको जो चाहिए था वो मिल गया है, देख लीजिए, क्या हमको जो चाहिए था वो मिल गया है थर्ड पार्ट में, बिल्कुल ए एम बाई ए बी इजकल टू ए एन बाई ए डी हो गया है। तो इतना सिंपल सा इसका प्रूफ है। बस आपको पहले ट्राइंगल में ए एम बाई ए बी ए एल बाई ए सी करना है इक्वल, और दूसरे ट्राइंगल में, दूसरे वाले ट्राइंगल यानी नीचे वाले ट्राइंगल में आपको करना है ए एल बाई ए सी बराबर ए एन बाई ए डी, और फिर यहाँ से ए एल बाई ए सी की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी है और दोनों इक्वल आ जाएंगे, और ये जो हम चाहते हैं प्रूव हो जाएगा। प्रॉपर सॉल्यूशन देख लीजिए, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो किया तो वही है, जो बस राइटिंग अच्छी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए यहाँ पे और इसे लिख लीजिए प्रॉपरली। आपको अब यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं बेटे, और थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें एकदम सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फटाफट देखते हैं। इन फिगर 6.19, थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव सी फिगर है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। मैं यहाँ पे मार्क करूंगा डी ई पैरेलल है ए सी के, दिख रहा है ये दो लाइन पैरेलल है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो बी डी अपॉन बी ए बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के। कोई दिक्कत है इस बात में तो बताइएगा। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये नीली वाली लाइन को भूल जाओ। ए बी सी ट्राइंगल में डी ई पैरेलल है ए सी के, तो क्या बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा बीई अपॉन ई सी के? 100% हो जाएगा, थेल्स थ्योरम कहती है, ठीक है। वैसे तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, पता है ना आपको, तीन पॉसिबिलिटी हैं। जो समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं तीन पॉसिबिलिटी क्या है। बी डी अपॉन डी ए बराबर बी अपॉन ई सी तो है ही, बी डी अपॉन बी ए बराबर बी अपॉन बी सी भी है, यानी ये वाला पार्ट और टोटल पार्ट, और ये वाला पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। और एक और पॉसिबिलिटी है कि डी ए अपॉन बी ए और ई सी अपॉन बी सी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। पर हम क्योंकि क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बी बाई ई सी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ बी यानी एक पार्ट, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, और ये पार्ट अपॉन ये पार्ट। अभी बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? ये पहली बात हो गई, पहली स्टेटमेंट से, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो
एक बात तो क्लियर कर दी हमने। अब अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि डी एफ पैरेलल है ए के, ये डी एफ पैरेलल है इस ए के। तो बेटा देखो ट्राइंगल देखना कौन सा ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ले रहे हैं हम ये। और जो ये नीली वाली लाइन है ना, इस नीली वाली लाइन को भूल जाइए अभी, अभी सिर्फ ये लाल वाला ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से। तो इस लाल वाले ट्राइंगल के अंदर ये डी एफ पैरेलल है ए के, डी एफ पैरेलल है ए के। तो यानी कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी बी डी ओहो अपॉन डी ए बराबर होगा, ठीक है जी, बी डी यानी ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। बोलो कोई दिक्कत? थेल्स थ्योरम, रीजन है थेल्स थ्योरम या बीपीटी जो भी आप कहते हैं, दोनों ही करेक्ट है, बी एफ अपॉन एफ ई के। अब पहली इक्वेशन और ये जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है, इन दोनों इक्वेशन से आप इनका लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड इनका दोनों का क्या है, बी डी अपॉन डी ए है, और राइट साइड है बी बाई ई सी और बी एफ बाई एफ ई। तो मैंने पहले भी बताया था जब थ्योरम प्रूव कर रहे थे, जब लेफ्ट साइड्स इक्वल होते हैं तो राइट साइड्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है बी डी बाई डी है, ये भी बी डी बाई डी है, दोनों इक्वल है, तो 100% बी बाई ई सी बराबर होगा बी एफ बाई एफ ई के, और ये जो आपका प्रूफ है ये आ जाएगा, राइट। दूसरा इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा कि फर्स्ट इक्वेशन से बी डी बाई डी ए की वैल्यू है बी बाई सी, जिसे उठाकर इधर पुट कर देंगे इधर, तो बी बाई ई सी बराबर बी एफ बाई एफ ई आ जाएगा, तो वो भी ठीक है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग 1 and 2, उससे भी ये इक्वल आ जाएंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, उससे बी डी अपॉन डी ए बराबर आ गया बी अपॉन ई सी के, बीपीटी। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, राइट, ये वाला, वो तो आपको समझा तो दिया ही है। तो बी डी अपॉन डी ए बराबर आ जाएगा बी एफ अपॉन इफी के। अब दोनों को इक्वेट, जैसे यहाँ लिखा ना फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर मेरा लिखा हुआ राइटिंग आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, राइट। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.20, इस फिगर में देखिए डीई पैरेलल है ओक्यू के, यहाँ सबके पैरेलल है, देखो डीई पैरेलल है ओक्यू के। अब डी पैरेलल है ओक्यू के, तो क्या होगा, अगर आप समझदार हैं तो पी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ के बराबर होगा, राइट। लिख दूं क्या? पहले देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, पूरा नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब थोड़ा और, तो थोड़ा और, ठीक है। तो क्योंकि ये ई डी ओ क्यू के पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ। चलो सॉल्यूशन में ही दिखा देते हैं आपको, हाँ ठीक है। तो क्योंकि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई दिख रहा है, डी ये रहा, डी पैरेलल है ओ क्यू के, तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ के। थेल्स थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से ये तो हो गया, इधर वाला हो गया, ठीक है। अब इधर वाले की बारी, ये डी एफ पैरेलल है क्यू ओ आर के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो पी डी अपॉन डी ओ बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। डायग्राम से ही देख के बता सकते हैं, पी डी अपॉन डी ओ बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, पहली और दूसरी को, इसमें भी पी डी बाई डी ओ है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें पी डी बाई डी ओ है, इसमें भी पी डी बाई डी ओ है। तो जब दोनों में पी डी बाई डी ओ है तो क्या करेंगे, इधर से पी डी बाई डी ओ की वैल्यू उठाएंगे पी बाई क्यू और इधर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 एक तरफ तो पी एफ अपॉन एफ आर रहेगा और एक जगह पी डी बाई डी ओ की वैल्यू पी बाई क्यू पुट कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, अभी हमारे पास आ गया कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो जब ये रेशो सेम होते हैं तो ये साइड इसके पैरेलल होती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
जब रेशियो सेम है, देखो हमने दिखा दिया रेशियो सेम है, पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो गारंटी है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। और यही प्रश्न था कि शो करके दिखाइए कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा काम है, आप चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। पहले ये आया लेफ्ट साइड से, फिर ये आया राइट साइड से, फिर दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अब हम, क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन फिगर 6.21, देखिएगा यहाँ एनसीईआरटी है ना आपके पास, फिगर 6.21 देखिएगा। ओके, विजिबल है। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, राइट, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ पे कहा है इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू ओ आर, वो हमको दिख रहा है, ओपी पे ए है, ओ क्यू पे बी है, ओ आर पे सी है, वो तो हमको दिख रहा है। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये ए बी पैरेलल दिया हुआ है पी क्यू के, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल दिया हुआ है पी आर के, इसमें भी हमको कोई समस्या नहीं है। और शो कीजिए कि बी सी भी पैरेलल है क्यू आर के, शो कीजिए कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी, पहले हम ये लेफ्ट वाला सॉल्व करेंगे, फिर राइट वाला सॉल्व करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, इस ये जो डायग्राम है इसमें जस्ट पहले ये लेफ्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू वाला, राइट। तो ये सबको दिख ही रहा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो यहाँ इस वर्टेक्स से ओ ए बाय ए पी, दिख रहा है ना, ओ ए बाय ए पी बराबर है ओ बी बाय बी क्यू के, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इसी तरीके से अब जैसे लेफ्ट वाला तो हमने कर लिया, अब राइट वाला देखेंगे। आप एनसीईआरटी लेकर बैठा करो वरना प्रॉब्लम होगी आपको। इधर वाले रीजन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ए सी पैरेलल टू पी आर, तो इस रीजन को जब आप देखोगे तो क्या आया आपके पास, ओ ए अपॉन ए पी इजगल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कॉपी में दो दो तीन तीन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम बनेगा। तो दोनों में देखिए बेटा, दोनों में ही फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में ही ओ ए अपॉन ए पी तो आपको दिख ही रहा है दोनों के पास। तो जब दोनों के ये सेम है तो ऑब्वियसली ए भी सेम होंगे, तो ओ बी बाई बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के फ्रॉम 1 and 2। ये बात अगर आप समझ गए आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। ओ ए अपॉन ए पी इजगल टू दिस, ओ ए अपॉन ए पी इजगल टू दिस, देयरफॉर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ से ओ ए बाई ए पी की वैल्यू ओ बी बाई बी क्यू है, उसको इधर पुट करेंगे तो ओ बी बाई बी क्यू इजगल टू ओ सी बाई सी आर। और अब हमारा जो ये मेन क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास क्या आ गया है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू का क्या मतलब है, ओ बी ये रहा और बी क्यू ये रहा, इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर के बराबर है, ओ सी अपॉन सी आर। तो जब ये ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर के बराबर है तो ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर ये रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो गारंटी है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट। तो अगर ज़्यादा हैवी लग रहा है अभी थोड़ा रेस्ट लेके दोबारा देखिएगा वीडियो। ठीक है, कंट्रोल सी। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी कर लेंगे। यूजिंग थ्योरम 6.1 दैट इज बीपीटी, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन बनाई गई। ठीक है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। वेरी गुड, बड़ा सिंपल है। तो स्टेटमेंट कहती है कि एक ट्राइंगल है लेटर से एबीसी, इसकी एक साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पी से
एक लाइन बनाई गई पी क्यू जो कि बीसी के पैरेलल है, शो कीजिए कि ये जो पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये जो पॉइंट क्यू है वो एसी का मिड पॉइंट होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो शो कीजिए कि इस साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन बनाएं इस सेकेंड साइड के पैरेलल, तो यहां पर ये एसी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी का मतलब क्यू इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, पी क्यू बीसी के पैरेलल गिवन है, तो सीधा सीधा थेल्स थ्योरम लग सकती है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाइन पैरेलल गिवन है, तो बीपीटी की मदद से ये रेशियोज तो सेम होंगे। सेकेंडली, क्वेश्चन में ये कहा था कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी और पी बी दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं 100%, है ना। अगर वो मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, तो ए पी और पी बी की लेंथ सेम है। और पी बी को आप अपॉन में ले आइए, ए पी के राइट साइड से उठा के अपॉन में ले आइए, तो इक्वल में क्या बच जाएगा, इक्वल में बच जाएगा 1, ठीक है, यानी ए पी बाई पी बी 1 के बराबर है। तो यहाँ जो है ए पी बाई पी बी की वैल्यू है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1, 1/1, और सिंपली यू कैन राइट 1। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू सी को इधर भेजेंगे, तो ए क्यू तो लेफ्ट में रह जाएगा, और जो क्यू सी अपॉन का है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू क्यू सी विल बी क्यू सी। तो ए क्यू इजकल टू क्यू सी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए क्यू क्यू सी के बराबर है, और अगर ए क्यू क्यू सी के बराबर है तो 100% क्यू भी ए सी का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट समझते हैं ना, एकदम बीचों बीच जो आता है, तो मिड पॉइंट है, इसलिए ये और ये बराबर है, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो कितना सिंपल है, थेल्स थ्योरम से पहले AQ बाई क्यू सी इज इक्वल टू AP बाई PB, और क्योंकि AP और PB दोनों इक्वल हैं, इसलिए AP बाई PB 1 हो गया, इस AP बाई PB की जगह 1 लिख दिया, AQ बाई क्यू सी इज इक्वल टू 1, और अपॉन का QC इधर भेजा तो AQ इज इक्वल टू QC। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, using converse of basic proportionality theorem, prove that line joining the midpoint of any two sides, यानी कि midpoint दिए हुए बेटे, ये P जो है वो AB का midpoint है और Q AC का midpoint है। पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सिर्फ P AB का midpoint दिया था, Q AC का midpoint नहीं दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जब मैं क्लास में भी ये पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों सेम नहीं है। इसमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इट इज गिवन, राइट। और प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB वही दिया हुआ था, Q AC का मिड पॉइंट है, ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। तो शो कीजिए कि जो PQ लाइन है ये BC के पैरेलल है, शो करना है कि ये पैरेलल है, समझ गए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखिए ऐसा तो पहले ही कहा है कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो 100% ए पी बराबर हो गया पी बी के, मिड पॉइंट है तो ए पी बराबर हो गया पी बी के। और पी बी को अगर ए पी के अपॉन में आप ले आओगे तो पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा कि राइट साइड में बच जाएगा 1, यानी ए पी अपॉन पी बी हो जाएगा 1। इसी तरीके से ये वाली साइड है, इसमें ए क्यू क्यू सी के बराबर है, कारण सिंपल है कि Q मिड पॉइंट है। अगर Q मिड पॉइंट है तो 100% AQ और QC दोनों बराबर हैं, और अगर AQ और QC दोनों बराबर हैं तो AQ बाई QC भी 1 आ जाएगा। तो AP बाई PB भी 1 है और AQ बाई QC भी 1 है, दोनों ही 1 है, यानी हम कह सकते हैं कि AP बाई PB बराबर है AQ बाई QC के। सही बात है कि नहीं है। AP बाई PB भी 1 है और AQ बाई QC भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहला रेशियो भी 1 के बराबर है, दूसरा रेशियो भी 1 के बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों इक्वल है। और अब हमने क्या शो कर दिया कि ए पी बाई पी बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के। तो जब रेशियोज सेम हो जाते हैं तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो हम कहेंगे क्योंकि रेशियो सेम है इसलिए बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हेंस बाय द
बेसिक नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स लिखना चाहिए था। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, बीपीटी से नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल है। सो पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। तो दोनों में फर्क देखिए, पिछले क्वेश्चन में ये लाइन पैरेलल दी गई थी ऑलरेडी, पी क्यू इज पैरेलल, वो गिवन था और हमें शो करना था कि क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। और इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, शो कीजिए कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। तो जब पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव होगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये रहा हमारा ट्रेपीजियम ABCD, जिसमें AB इज पैरेलल टू CD एंड यू कैन सी इनके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल यानी AC और BD, वो पॉइंट O पर एक दूसरे को काटते हैं। राइट, शो कीजिए कि AO बाय BO बराबर है CO बाय DO के। तो यहाँ पर हमको शो करना है, एक बार मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ कि AO बाय BO बराबर है CO बाय DO के, ये हमको शो करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन है बच्चों। सबसे पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको एक लाइन बनानी है EF, और वो EF इस तरीके से आपको बनानी है कि वो पॉइंट O से होती हुई बने, और EO मस्ट बी पैरेलल टू CD, या EO कह लीजिए या EF कह लीजिए, पूरी EF ही CD के पैरेलल बनाई है और EO भी ऑटोमेटिकली CD के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ लाइन EF थ्रू पॉइंट O such that in triangle ADC EO is parallel to CD or EF is parallel to CD, it means the same. So by using basic proportionality theorem we obtain, अब देखिए अगर EO पैरेलल है CD के, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं पूरा, इस ट्राइंगल के अंदर AE अपॉन ED बराबर होगा AO अपॉन OC के 100% बीपीटी की मदद से, क्योंकि EO पैरेलल है CD के। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है AE अपॉन ED, फिर से रिपीट कर देते हैं, AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन OC के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा आप इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD यानी इस वाले ट्राइंगल में, फिर से रेड मार्क कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में भी आप देखिए कि ये जो EO है ये AB के पैरेलल होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि CD AB के पैरेलल थी। राइट, और EO हमने EF हमने ऐसी बनाई कि वो इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये दो लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी, इसलिए AB EO भी पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो, इस ट्राइंगल में भी रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्राइंगल ABD में, देखिएगा ध्यान से, ट्राइंगल ABD में DE अपॉन EA, देख रहे हैं, DE अपॉन EA या ED अपॉन AE एक ही बात है, बराबर है DO अपॉन OB के। बोलो कोई डाउट है तो, DE अपॉन EA बराबर है DO अपॉन OB के। राइट, D अपॉन EA बराबर है DO अपॉन OB के, या ED AE OD OB, उसमें इतना तो पता ही है बच्चों को कि ऑर्डर मैटर नहीं करता जब लाइन का नाम लिखते हैं तो। राइट, तो ED अपॉन AE इज इक्वल टू OD अपॉन BO। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने दोनों साइड इन्वर्ट कर दिया इसको। हम ये प्रोपोर्शन जो है इसमें हम इन्वर्टेंडो भी कहते हैं इसको। लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया, दिस इज नोन एज इन्वर्टेंडो। AE ऊपर और ED नीचे, और इधर भी BO को ऊपर लिख दिया और OD को नीचे लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। राइट, तो दोनों तरफ अगर जैसे सपोज कीजिए कि 2/1 इज इक्वल टू 2/1 के, ये तो फैक्ट है, 2/1 इज इक्वल टू 2/1, दोनों तरफ नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, विच इज इक्वली गुड, इक्वली ट्रू। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ED अपॉन AE
इजगल टू होगा OD अपॉन OB, राइट। तो इतना तो हो गया था। अब मैंने कहा इसको इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट करने का मतलब है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख दो दोनों साइड। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो AE ऊपर ED नीचे, BO ऊपर OD नीचे। ऐसा करने से बेनिफिट क्यों हुआ, क्यों किया सर ऐसा? ऐसा करने से ये होगा कि फर्स्ट इक्वेशन में भी लेफ्ट में AE अपॉन ED था और सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट में AE अपॉन ED था, और हम अब से देखते आ रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि AO अपॉन OC इक्वल है BO अपॉन OD के। ऐसा हम कह सकते हैं, BO अपॉन OD के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डायग्राम में देखते हैं हमारा क्या मतलब है। हम कह रहे हैं AO अपॉन OC इक्वल है BO अपॉन OD के, और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है AO के नीचे BO होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो AO के नीचे OC है, पर हमको प्रूफ क्या करना है? AO के नीचे BO होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस BO को नीचे ले आएंगे, यहाँ पर क्रॉस है ना, इसको प्रोपोर्शन में कहते हैं ऑल्टर हैंडो। तो जब हम CA चार्टेड अकाउंटेंसी की मैथ्स पढ़ते हैं ना, CPT जो उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए आमतौर पे लोगों को ये नाम नहीं पता होते, बच्चे हंसते हैं ये नाम सुन के, बट ये जेन्युइन नेम्स हैं ऑपरेशंस के। तो यहाँ पर जो BO है ऊपर, इस BO को नीचे ले आएंगे, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टर हैंडो, वो यहाँ आ गया, और ये OC को ऊपर ले जाएंगे। तो ये भी अलाउ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, AO अपॉन BO इजगल टू OC अपॉन OD या CO अपॉन DO। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो हमने पहुँचा दिया था आपको, AO अपॉन OC BO अपॉन OD, और उसके बाद हमने जस्ट नाम लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम इन्वर्ट एंडो कर रहे हैं, ऑल्टर एंडो कर रहे हैं, सबट्रा एंडो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट द प्रोसेस यू शुड नो। ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ये जो डायगोनल है इसमें इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, और किसी को ये समझने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे देख लो कि AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू BO, और OC को उधर ले गए मल्टीप्लाई में ऊपर। ये तो पता ही है कि नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और OD ऐसे का ऐसा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इस BO को उठाकर नीचे ले आए। तो एक स्टेप में समझ नहीं आता तो दो स्टेप में आ जाएगा। तो अब अगले स्टेप में AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए इसको पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए पिछली बार ट्रेपीजियम बोला था, इस बार क्वाड्रिलेटरल ABCD बोला है, ट्रेपीजियम नहीं बोला है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, और ये रेशियो दिया हुआ है। जो पिछली बार प्रूफ करना था इस बार वो चीज गिवन है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे याद करते हैं ना सॉल्यूशंस, वो परेशान हो जाते हैं। सर ये तो उस तरीके से करना था, अब आप इस तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था और इस क्वेश्चन में ये गिवन है, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, उसका थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। और शो कीजिए कि ABCD ट्रेपीजियम है, और पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, ABCD ट्रेपीजियम है, गिवन था, और इसमें प्रूफ करना है ABCD ट्रेपीजियम है। तो क्वेश्चन में परिवर्तन है, बेशक डायग्राम एक जैसा ही बनेगा। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है। हमने जानबूझ के क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम टाइप ही बनाया है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया। अभी इसमें ये बात हम नहीं कह सकते कि AB इज पैरेलल टू CD। हम एडवांस में ये बात नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसने कहा नहीं है कि ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ABCD के पैरेलल है कि नहीं है ये अभी हम जानते नहीं, पर हाँ अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ABCD के पैरेलल है तो ये पक्का ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है कि दो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो अदर पेयर है वो पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको AB और CD पैरेलल शो करने हैं। अगर हमने ABCD पैरेलल शो कर दिए तो ट्रेपीजियम प्रूव हो जाएगा। अभी ये जस्ट एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है? गिवन है AO बाय BO, एक बार दिखा देते हैं, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये गिवन है। ठीक है बेटे, गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, लेट अस से EO, अच्छा नीचे है भी, बना भी हुआ नीचे। तो हम एक लाइन बनाएंगे EO, और वो EO ऐसी बनाई गई है कि वो
ए बी के यानी ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ईओ ऐसा बनाइए कि वो ऊपर वाली लाइन के पैरेलल हो यानी ए बी के पैरेलल हो। तो ऐसा करने पे जो ये ट्राइंगल आपके पास बनेगा, ठीक है, ईओ हमने ऐसा बनाया है कि वो ए बी के पैरेलल है। तो 100% ए अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन ओ डी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये पहले लिख सकते हैं ई डी अपॉन ए, ओ डी अपॉन ओ भी लिख सकते हैं, बाद में फिर उसको पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले लिख दिया ए अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी, यानी कि साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है, प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। हाउएवर इट इज गिवन, और गिवन क्या है, गिवन है कि एओ अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी। ये तो गिवन है, एओ अपॉन, ये गिवन है ना, देखिए एक बार, एओ अपॉन बी ओ इजकल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और सी ओ को अगर आप नीचे ले आए तो देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो एओ अपॉन सी ओ, सी ओ को नीचे लिया है, वही जो बताया था ऑल्टर करना, और बी ओ को ऊपर ले गए। एओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, राइट। तो ये तो हमको गिवन है और इसका अभी हम यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमने अभी ये निकाला और अभी जो हमको गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब देखिए दोनों का राइट साइड तो सेम है, ये तो हमने निकाला यहाँ से कि ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, और ये गिवन था, राइट। तो दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, राइट। अब देखना बेटा एक बार, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी का क्या मतलब है, इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ, क्या है, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी इजकल टू है ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। बोलो, जब रेशियो सेम होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो हमने ये देखा कि ए अपॉन ई डी बराबर आ गया ए ओ अपॉन ओ सी के, तो पक्की बात है कि ई ओ पैरेलल होगा डी सी के। तो हमने लिख दिया ई ओ पैरेलल है डी सी के। शुरुआत में जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी, याद कीजिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो ई ओ है, हमने कहा था जो ईओ हम ले रहे हैं वो पैरेलल हम ले रहे हैं ए बी के, बोला था शुरुआत में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अभी आपने क्या प्रूफ किया, अभी आपने प्रूफ किया कि ईओ पैरेलल है डीसी के। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब है ए बी और डीसी भी पैरेलल है। तो प्रूव हो गया कि ए बी और डीसी भी पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन यही है कि एक सेट ऑफ अपोजिट लाइंस पैरेलल होनी चाहिए मिनिमम, तो वो एक ट्रेपीजियम होता है। वैसे ट्रेपीजियम की दो डेफिनेशन है, एक जो ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से, एक अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से, वो गूगल में सर्च कर लेना। तो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम हो गया क्योंकि ये लाइंस दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। सो एक बार हल्का सा बता देते दोबारा, ईओ पैरेलल बनाए ए बी के, तो किया ये कि ए अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी, तो ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन, राइट। फिर जो गिवन था ए ओ अपॉन बी ओ इजकल टू सी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ को उधर भेजा, सी ओ को इधर भेजा, ये आपने जो गिवन है उससे कंक्लूजन निकाला, राइट। ए ओ अपॉन सी ओ इजकल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब जो आपने फाइंड किया था और जो गिवन है उसका राइट साइड दोनों के इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और ए अपॉन ई डी इजकल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए अपॉन ई डी इजकल टू ए ओ अपॉन ओ सी का मतलब है कि ई ओ पैरेलल है डी सी के, ई ओ पैरेलल है डी सी के। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ए बी डी सी पैरेलल है, इसलिए एक ट्रेपीजियम है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ठीक है, बाय बाय।